राधा कृष्णा आई बाबा के परम भक्तों में से एक थी। उनका जन्म 1881 में अहमदनगर में हुआ। उनका असली नाम सुंदराबाई क्षीरसागर था। बचपन में ही उनका विवाह पंढरपुर में कर दिया गया। शादी के 8 दिन के बाद ही उनके पति की मृत्यु हो गई, तो उनके मामा उन्हें अहमदनगर वापस ले आए। उस जमाने में लोग दोबारा विवाह करने में विश्वास नहीं करते थे। इतनी छोटी उम्र में पति को खोने के कारण अपना मन परमात्मा में लगाने का निश्चय किया। हर समय वह कृष्ण जी की प्रतिमा अपने साथ रखने लगी। उनसे ही बातें करती, उनकी भक्ति में खोई रहती। यह सब देखकर सभी रिश्तेदारों ने सलाह दी कि इन्हें साकुरी छोड़ दिया जाए। उस समय साकुरी में उपासनी महाराज जी का आश्रम हुआ करता था, जिसमें एक कन्याशाला भी थी। यही निर्णय सबको ठीक लगा और 1902 को सुंदराबाई हाथ में कृष्ण जी की प्रतिमा लिए उपासनी महाराज के आश्रम आ गई। कुछ समय बीतने पर जब उन्हें साईं बाबा के बारे में पता चला, तो वह साईं को ढूंढते हुए 1907 में शिरडी पहुंची। वह मीरा की तरह भजन में लीन हो जाती थी। जब वह शिरडी पहुंची तो सभी भक्त बाबा के पास बैठे थे। भजन कीर्तन चल रहा था। सुंदराबाई हाथ में वीणा पकड़े हुए भजन में मग्न हो गई। घंटों तक भजन कीर्तन चलता रहा। उसके बाद वह समाधि अवस्था में चली गई। जब होश आया तो बाबा ने कहा कि शाला में जाओ। द्वारका माई और चावड़ी के बीच में आजकल जहां अब्दुल बाबा की कुटिया है, उसी जगह को शाला कहते थे। बाद में बाबा ने उनकी कुटिया का नाम राधा कृष्णा आई की पाठशाला रख दिया था। आई हमेशा घूंघट में रहती थी। उन्होंने अपना चेहरा कभी किसी को नहीं दिखाया। यहाँ तक कि बाबा के सामने भी वह हमेशा घूंघट में ही आती थी। सुंदराबाई हमेशा कृष्ण जी की प्रतिमा को अपने साथ रखती थी, इसीलिए सब उन्हें राधा कृष्णा आई पुकारने लगे थे। बाबा के लिए भक्त जो भी प्रसाद लाते थे, बाबा थोड़ा बहुत भोग लगाकर राधा कृष्णा आई की पाठशाला में भेज देते थे। उनके चरणों का तीर्थ भी उनकी पाठशाला में भेज दिया जाता था और राधा कृष्णा आई केवल बाबा के भेजे हुए प्रसाद और तीर्थ को ही ग्रहण करती थी। इसके अलावा और कुछ भी खाती पीती नहीं थी। अगर किसी भक्त द्वारा प्रसाद नहीं आया तो भी वह भूखी रह जाती, पर कुछ और ग्रहण नहीं करती थी। बाबा के एक भक्त थे वामन राव पटेल, जिन्हें हम स्वामी शरणानंद के नाम से भी जानते हैं। उनका कहना था कि जब भी वह शिरडी जाते थे तो बाबा उन्हें राधा कृष्णा आई की पाठशाला में जाने को कहते थे, क्योंकि राधा कृष्णा आई एक माँ की तरह सभी भक्तों का ख्याल रखती थी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बाबा सुबह लेंडी बाग जाते थे, तो जिस रास्ते से बाबा जाते थे, आई उस रास्ते की साफ सफाई करती थी। उनका यह भी कहना था कि वह बाबा के पास आध्यात्मिक उन्नति के लिए जाते थे। इस काम में भी आई बहुत मदद करती थी। वह खुद भक्ति करते करते बहुत ज़्यादा उन्नति कर चुकी थी। एक बार वामन राव के मन में बाबा की कुछ सेवा करनी चाहिए ऐसा विचार आया और वो उस रास्ते को साफ करने लग गए। आई ने देखा तो मना किया, पर वामन राव नहीं माने। आई ने कहा, अच्छा कोई बात नहीं। इतने में क्या देखते हैं कि वामन राव जहाँ भी झाड़ू लगाते थे, धूल मिट्टी वहाँ उसी समय वापस आ जाती थी। यह देखकर वामन राव ने अपनी जिद छोड़ दी। तो भक्तों, ऐसी थी राधा कृष्णा आई की भक्ति। सुबह से लेकर रात तक वह बाबा की सेवा में लगी रहती थी। बाबा को किस टाइम क्या चाहिए, वह सब राधा कृष्णा आई को पता रहता था और वह पूरी लगन से बाबा की ज़रूरत का सब सामान सही समय पर भिजवा देती थी। राधा कृष्णा आई की सलाह से ही बाबा का एक दिन छोड़कर चावड़ी में शयन करना शुरू हुआ। जब बाबा की चावड़ी में शयन करने की बारी होती थी तो आई द्वारका माई की साफ सफाई कर लेती, और जब द्वारका माई में बाबा का शयन होता था तो आई चावड़ी की साफ सफाई कर लेती। इस तरह शिरडी के चावड़ी समारोह, रामनवमी उत्सव, जन्माष्टमी पर दही हांडी, नाम सप्ताह आदि की शुरुआत में आई का बहुत बड़ा योगदान था। राधा कृष्णा आई की मेहनत की वजह से शिरडी को संस्थान का रूप मिला। काफ़ी भक्तों का आना जाना लगा रहता था। संपत्ति भी काफ़ी बढ़ने लगी थी। एक सुंदर घोड़ा, पालकी रथ, चांदी के बर्तन,
आदि भक्तों ने गिफ्ट किए थे, इन सब को आई की देखरेख में रखा गया। भक्त जो भी गिफ्ट लाते वह सब आई के पास भेज दिया जाता। बाबा का इनमें कोई इंटरेस्ट नहीं रहता था। वह सिंपल कपड़े ही पहनना पसंद करते थे। पालकी होते हुए भी पैदल चलते थे। जब द्वारका माई की रेनोवेशन का काम शुरू हुआ तो वो भी आई की देखरेख में हुआ। उन्हीं की वजह से बाबा की चावड़ी में शेज आरती और काकड़ आरती शुरू हुई। इस तरह राधा कृष्णा आई की भक्ति और मेहनत ने भक्तों को कृतार्थ कर दिया। 35 साल की उम्र तक पहुँचते आई ने कितने कामों का बीड़ा अपने सर पर लिया। उनकी भक्तिमय जिंदगी को 1916 में विराम लग गया। 1916 में आई हमेशा के लिए अपने कृष्ण रूपी साईं में विलीन हो गई।